इनकम टैक्स में घर का मतलब सिर्फ ईंटें और दीवारें नहीं होती। इनकम टैक्स के अंदर घर को 4 तरीके से डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी बहुत सिंपल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जहां पे हम अगर खुद अपने यूजेज के लिए पर्सनली ड्वेल करने के लिए अगर उस प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरा है इनकम जनरेटिंग विच इज कॉल्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, जिससे हम कमर्शियली या रेसिडेंशियल मैनर में रेंट रिसीव कर रहे हैं। तीसरा होता है हमारी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है? तो इंडिया में अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान है और आप उसे कहते हैं कि भाई मैं इससे रेंट नहीं लेता, मैं तो ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहा, तो ये जो तीसरा या उसके बाद के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे ना, उस पे इनकम टैक्स कहता है दैट इट इज डीम्ड लेट आउट और इसके डीम्ड रेंटल वैल्यू के ऊपर में टैक्सेबिलिटी होती है। चौथा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी है जो करंट टैक्स ईयर में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे उसका पोजेशन नहीं मिला है, वैसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अब इन चारों अलग अलग तरीके के हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर अलग अलग तरीके के प्रोविजंस, बेनिफिट्स या इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में। कीप फॉलोइंग विद्याश्री टू नो मोर अबाउट इट।